एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सेट्स दिए गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इस दफ़ा क्वेश्चन की स्टेटमेंट यह है कि इन सेट्स को हमें टेबुलर फॉर्म यानी कि इनके एलिमेंट्स को एक्चुअली में हमें करली ब्रैकेट्स में लिख के बताना है। सेट का हम नेम सपोज कर लेते हैं स्टार्टिंग में, लेट इसको हम ए लिख लेते हैं, बी। ये अगर आप नेम नहीं भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लिख लें तो ऐसे अच्छा होता है, राइट। तो पहले सेट से स्टार्ट करें, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो तो ढेर सारे हैं, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। हमें कहाँ तक जाना है? हमें ऐसे मल्टीपल्स लिखने हैं विच आर लेस देन और इक्वल टू 35। अब 35 तो 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो 35 से पीछे अगर हम आए 34, वो भी 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होता। इससे पहले है जी 33। तो 33 बेसिकली ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में मुकम्मल तौर पे डिवाइड होता है। तो इन शॉर्ट हमें ये कहा गया तो 3 का मल्टीपल हो। 35 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो उससे पहले 34 वो भी नहीं है। 33 तक हमें जाना है। इसका आंसर होगा जी 3, 6, 9 अप टू सो ऑन, और हमें जाना है जी 33 तक। आप चाहो तो 1 बाय 1 सारे के सारे एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड दैट। आप इसको सिर्फ 3, 6, 9 तीन एक एलिमेंट्स लिखें, जिससे चेक करने वाले को एक पैटर्न मिल जाए कि हम मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख रहे हैं, और साथ में आप लास्ट नंबर लिख रहे हैं। यहाँ पे 35, क्योंकि 35 3 के टेबल में नहीं होता। ओके जी, करते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को इधर हम लिख लेते हैं भाई, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप के टेबल पे डिवाइड होते हों, और 1 एक ऐसा नंबर है उसको ना तो प्राइम में शामिल करते हैं ना कंपोजिट में शामिल करते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2, तो हम 2 से इसको स्टार्ट करते हैं। 2 के बाद 3, 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 2 के टेबल में डिवाइड हो रहा है। 5, 6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 2 और 3 दोनों के टेबल में डिवाइड हो रहा है। 7, 8, 9, 10, इसके बाद आगे आएगा 11, 12 नहीं आ सकता, 13 एंड सो ऑन। ये होते हैं जी हमारे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। इस दफ़ा हमें गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है जी वो प्राइम नंबर्स लिखें जो 12 से लेस देन हो। तो 12 से स्मॉल नंबर्स और हों भी प्राइम नंबर्स, तो वो ये वाले 1, 2, 3, 4 और 5 हमारे इस सेट में शामिल होंगे। यानी कि यहाँ पे हम लिख लेंगे प्राइम नंबर्स में 2, 3, 5, 7, 9 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? 11। नेक्स्ट नंबर जो प्राइम है वो 13 है, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमें सिर्फ उन नंबर्स पर मुश्तमिल एक सेट बनाना था जो प्राइम नंबर्स भी हों और 12 से स्मॉलर भी हों, तो वी मस्ट स्टॉप हियर। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। ऐसे नंबर्स जो 128 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट विद 2। 2 मल्टी अगर हम कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो इससे
काफ़ी हद तक आप लोगों का टाइम सेव हो जाएगा। 128 डिवाइडेड बाय 2, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, ये बनता है जी 64। आप 2 भी लिख लें और इस दूसरी तरफ 64 भी लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट 128 डिवाइडेड बाय 3, जैसे ही कैलकुलेटर से मैंने उसको 3 पे डिवाइड किया, मेरे पास एक डेसिमल नंबर आंसर आया। मेरे पास आंसर आ रहा है भाई 42.666 एंड सो ऑन। तो डेसिमल में नहीं चाहिए होता ऐसा, अगर क्वोशंट डेसिमल में आए तो इट मीन्स कि वो कम्प्लीटली उसको डिवाइड नहीं कर रहा, और हमें तो ऐसे नंबर्स की कलेक्शन चाहिए जो 128 के मुकम्मल फुली डिवाइज़र हो। सो 3 इज़ नॉट अ डिवाइज़र। 128 डिवाइडेड बाय 4, 4 पर अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये बनता है 32। फिर इसी तरह से 128 5 पे नहीं डिवाइड हो सकता, 6 पे जब 3 पे नहीं डिवाइड हुआ तो 2 3 आर 6 पे भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 7 8, 8 पे अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये बनता है 8 मल्टीप्लाई बाय 16 इज़ 128। 8 के बाद 9 10 11 12 फर्दर ये आगे किसी टेबल में डिवाइड नहीं होता। तो जो इसके पॉसिबल डिवाइज़र हैं वो आ गए हमारे पास। एक चीज़ हम भूल गए, 1 इटसेल्फ, 1 मल्टीप्लाई बाय 128। तो इस तरफ से आप डिवाइज़र लिखना शुरू करें और इस तरफ से आप वापस ये सारे डिवाइज़र्स यहाँ पे लिख लें, यानी कि 128 के डिवाइज़र हुए 1 2 4 8 16 32 64 128। सही है। 128 बेसिकली 2 रेज़ टू पावर 7 है, ऐसे ही है ना। 128 अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो इसको सिर्फ एक ही प्राइम नंबर डिवाइड करता है 2, 64 32 16 8 4 2 एंड 1। ये इसके डिवाइजर्स बने, ठीक है। इसको यहाँ तक नोट करें, फिर इसे नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ऑलराइट जी, लेट्स रिज्यूम फ्रॉम पार्ट नंबर 5। तो सबसे पहले हम लोग सी और डी, इसके अलावा भी कोई आप अल्फ़ाबेट अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ABCD होता है ना, तो आई लाइक दिस वन। अच्छा, अगर हम पहला पार्ट देखें जो वाइट बोर्ड पे इस वक्त लिखा हुआ है, x सच दैट x इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, यानी कि इस दफ़ा जो हमारे नंबर्स हैं वो 2 की पावर्स में आ रहे हैं, लाइक 2 रेज़ टू पावर 1 2 रेज़ टू पावर 2 3 4 5 और इस तरह चलते जाना है। लेकिन अब देखना है कि हमें जाना कहाँ तक है। n इज़ लेस देन 8, n इज़ लेस देन 8, 8 से कम, तो 8 से जो कम है वो बेसिकली क्या हुआ, n इज़ इक्वल टू 7 6 n इज़ इक्वल टू 5, यानी कि और शुरू कहाँ से करना है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं भाई 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये स्टार्ट होते हैं 1 से, सेट ऑफ होल नंबर्स ये स्टार्ट होते हैं भाई 0 से, सेट ऑफ इंटीजर्स अगर आ जाएं तो इसमें 0 1 2 3 ये होल नंबर्स तो सारे मौजूद हैं, इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमें चाहिए होगा n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि n इज़ इक्वल टू 1 से हमें स्टार्ट करना है और हमें जाना है ऑल द वे टिल n इज़ इक्वल टू 7। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर 1 2 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 3 4 5 6 और ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 7। अब चाहे तो आप कैलकुलेटर से इन सारी पावर्स को टर्न बाय टर्न सॉल्व कर लें, या फिर अगर आपको ज़बानी आता है तो देन इट इज़ वेल एंड गुड भाई। 2 रेज़ टू पावर 1 2 2 स्क्वायर 4 2 पावर 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कैलकुलेटर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, वैसे लिख के सॉल्व करना चाहें तो वो भी एक ऑप्शन है। ये बनता है 8 पावर 4 बना 16 2 रेज़ टू पावर 5, तो 2 को ऐसे लिख के जब 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है हमारे पास 32 2 रेज़ टू पावर 6 64
एंड 7 होता है 128। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप चाहो तो इसके बाद डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, लेकिन अपने लिए और एग्जामिनर दोनों के लिए परेशानी बनेगी, तो दोनों के लिए सहूलत बनाएं, दरमियान में एक एक्स्ट्रा स्टेप ये आप ज़रूर शामिल कर लें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इस दफ़ा फिर नेचुरल नंबर्स यानी इस सेट का कोई सबसेट है, इसमें से कुछ एलिमेंट्स लेके एक सेट बनाया गया है और वो एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम साइड में सॉल्व कर लें, 4 इस साइड में प्लस, तो उधर आके क्या हुआ -4। अब अगर आप देखो क्या हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इसमें -4 मौजूद है? -4 तो इधर मौजूद नहीं है, -4 डज़ नॉट बिलोंग टू n। तो इसका मतलब जो हमारा सेट B है इस दफ़ा उसके अंदर कोई भी मेंबर शामिल नहीं है। देयर आर जस्ट एम्प्टी ब्रैकेट्स। आप एम्प्टी ब्रैकेट लगाना चाहें ये अच्छी चॉइस होती है, या फिर इसको हम मैथमेटिक्स में एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, नॉट इवन ज़ीरो भी उसमें मौजूद ना हो, ऐसे सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है कि आप ज़ीरो लगाएं और उसके ऊपर भी लाइन लगा दें, इसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, आप सेट बी लिख के इज़ इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट्स लगा लें, या फिर सेट बी लिख के इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट का साइन लगा लें, या दरमियान में एक छोटी सी रीज़न भी दे दें, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, एक दफ़ा फिर से आपको मैं बता दूं क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके। लेट से हमारा क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट ये होती एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड x + 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही ये मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में इधर n के बजाय अगर z लिखा होता तो देखो इससे सवाल कैसे चेंज होता है। अब x + 4 इज इक्वल टू 0 तो हमने सेट ऑफ होल नंबर्स लिखा होता, तो सेट ऑफ होल नंबर्स उसमें भी नेगेटिव नंबर्स मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में भी हमारा आंसर एम्प्टी सेट या नल सेट ही आता। क्लियर? राइट जी, मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो इस दफ़ा स्टेटमेंट है भाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो अगेन हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन ये वाले नंबर्स शामिल होंगे। ठीक है, ओके। एंड इस दफ़ा प्रॉपर्टी क्या है भाई कि x इज इक्वल टू x। ऐसे x मेंबर्स की कलेक्शन का हमें आंसर देना है, एक ऐसा एक सेट बनाना है जिसमें हर एक x अपने आप के इक्वल हो। तो हर नंबर अपने आप के इक्वल तो होता ही है, तो x इज इक्वल टू x मीन्स सेट ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बना x such that x belongs to all natural numbers, और all natural numbers का मतलब 1 2 3 up to so on। सिर्फ आपने 3 डॉट्स लगाने होते हैं, so on के लिए ज़्यादा नहीं करना कि भाई आप एंड तक ही डॉट्स लगाते रहें, सिर्फ 3 डॉट्स लगाएंगे। ये हमारा सेट सी का आंसर हुआ। ठीक है, मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर 8 सेट डी। सेट डी है इस दफ़ा जी x such that x belongs to z। अब z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स के पॉजिटिव नंबर्स भी इसमें 1 2 3 शामिल है, नेगेटिव भी शामिल है, -1 -2 -3, और इसमें 0 भी शामिल है। लेकिन कौन से नंबर्स पर मुश्तमिल हमने सेट बनाना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो हम इस इक्वेशन को साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू बनी -1/3। ये नेगेटिव है, हमने थोड़ी देर पहले आपको यही बताया कि सेट ऑफ इंटीजर्स में नेगेटिव शामिल होते हैं, लेकिन ये नहीं कहा ना कि ये इंटीजर्स का। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर रीज़न लिखेंगे कि इस दफ़ा ये जो हमारा आंसर आया -1/3 डज़ नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स,
इसलिए हमारे सेट डी में कुछ भी शामिल नहीं हो सका। अगर शामिल होता तो सिर्फ ये एक ही मेंबर शामिल होना था, लेकिन बाय चांस वो सेट ऑफ इंटीजर्स का कोई मेंबर है ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट, और ये हमारा हुआ आंसर। अच्छा, इसका आंसर नॉन एम्प्टी कब बनता? अगर यहाँ x सच दैट x बिलोंग्स टू z के बजाय लिखा हो x बिलोंग्स टू r सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो अब -1/3 ये एक रियल नंबर है p/q की फॉर्म में, यानी अगर x सच दैट x बिलोंग्स टू q सेट ऑफ रैशनल नंबर लिखा हो या x सच दैट x बिलोंग्स टू r सेट ऑफ रियल नंबर्स लिखा हो, तो इन दोनों केसेस में -1/3 हमारा आंसर होता। लेकिन अब -1/3 एक नॉन इंटीजर वैल्यू है, तो इसलिए सेट डी के अंदर ये जो एक वैल्यू आने का चांस था वो भी नहीं बना, सो इट इज़ एन एम्प्टी सेट। इसको आप लोग नोट करें।